द्वारकाधीश पानी में कैसे डूब गई नारद मुनि। हे भक्तों, सुनो महाभारत की अमर कथा। कुरुक्षेत्र का रण समाप्त हो चुका। पांडवों की विजय हुई, परंतु विजय की कीमत थी भारी। लाखों योद्धाओं का रक्त। युधिष्ठिर का राज्याभिषेक हो रहा है, लेकिन द्वारका में कृष्ण की नगरी में एक अभिशाप की छाया मंडरा रही है। गंधारी माता का शाप, यादव वंश का विनाश। आओ देखें वह दृश्य। अर्जुन, हे माधव, आपकी कृपा से हम जीते। अब मैं द्वारका लौट रहा हूं। अपने भाइयों और भतीजों को संदेश दूंगा। राज्याभिषेक की शुभकामनाएं ले जाऊंगा। कृष्ण, अर्जुन, द्वारका की धरती पर अब सुख नहीं, संकट का बादल घना है। गंधारी का शाप साकार हो रहा। यादवों में मदिरा का नशा, आपसी कलह। लेकिन यही तो लीला है, सृष्टि का चक्र। जाओ अपना कर्तव्य निभाओ, पर सावधान रहना, समुद्र की लहरें बेचैन हैं। नारद मुनि अर्जुन द्वारका पहुंचे। वहां का दृश्य भयावह था। द्वारका में विघटन यादव योद्धा ब्राह्मण आए हैं। सांबा, तू तो गर्भवती स्त्री जैसा सज गया है। क्या बता रहे हो? कोई संतान होगी क्या? सांबा, हाँ ब्राह्मणों, बताओ ना, ये क्या होगा, लड़का या लड़की? ब्राह्मण, हे मूर्ख, यह तो मर्यादा का उल्लंघन है। तुम्हें दंड मिलेगा। लोहे का वन उत्पन्न होगा जो यादवों का संहार करेगा। यादव योद्धा, अरे ये क्या कह रहे हो? मजाक था ना? रुक्मिणी, स्वामी, सब कुछ बर्बाद हो रहा। सांबा का अपराध, ब्राह्मण का शाप। यादव एक दूसरे पर तलवार चला रहे। समुद्र की लहरें भी ऊंची हो रही हैं। क्या यही अंत है? कृष्ण, रुक्मिणी, यह सब मेरी लीला का हिस्सा। द्वारका को मैंने समुद्र देव से उधार लिया था। अब समय आ गया वापस करने का, लेकिन पहले अर्जुन आएगा। नारद मुनि, लोहे का वन यादवों को मार डालता। प्रभास क्षेत्र में उनका संहार। कृष्ण ध्यान में लीन अर्जुन को बुलाते। अर्जुन का आगमन और संहार। अर्जुन, हे गोविंद, मैं आया तो द्वारका को संदेश देने, पर यह क्या, मेरे भाई भतीजे सब मारे गए। स्त्रियां, बच्चे व्याकुल। आप कहां थे? कृष्ण, अर्जुन, यह युग का अंत है। द्वापर युग समाप्त, कल युग का प्रारंभ। मैंने अपना कर्तव्य निभाया, अब तुम्हारा। इन स्त्रियों और बच्चों को इंद्रप्रस्थ ले जाओ, सुरक्षित रखो। अर्जुन, ठीक है माधव, लेकिन द्वारका का क्या, यह स्वर्ण नगरी? कृष्ण, देखो समुद्र पुकार रहा। समुद्र देव लौटने आए, द्वारका को पानी में डुबो देंगे। यह अभिशाप नहीं, मुक्ति है। यादव वंश अमर हो जाएगा कथाओं में। नारद मुनि, अर्जुन पांडव स्त्रियों को लेकर निकले। कृष्ण द्वारका लौटे अंतिम विदाई के लिए। कृष्ण का संन्यास और समुद्र का आह्वान। रुक्मिणी, स्वामी, अब क्या, शहर खाली हो गया, सिर्फ हम बाकी। समुद्र की लहरें द्वार पर ठोक रही। कृष्ण, रुक्मिणी, 125 वर्ष पूरे हो गए। मेरा संन्यास समय आया। देखो मैं विष्णु स्वरूप में लौट रहा, लेकिन पहले द्वारका को विदा। कृष्ण, हे समुद्र देव, सुनो मेरी पुकार। तुमने 12 योजन भूमि उधार दी थी द्वारका बसाने को। अब समय आया लौटाने का। शहर को गले लगाओ, अपनी गोद में समेट लो। यह नगरी अमर रहे, जलमग्न होकर भी। समुद्र देव, हे द्वारकेश, मैं आया। तुम्हारी लीला पूरी। लहरें उठेंगी, शहर डूबेगा, लेकिन तुम्हारी भक्ति अमर रहेगी। पांडवों के वंशज तीर्थ करेंगे यहां। कृष्ण, अर्जुन, चलो संन्यास की ओर। द्वारका का डूबना और चिरकालिक विरासत। अर्जुन, हे द्वारका स्वर्ण नगरी, अब जलमग्न, महल मंदिर सब लहरों में। कृष्ण, आपकी लीला। समुद्र देव, देखो लहरें उठी, द्वारका डूब रही। यह शाप का फल, लीला का चरम। कलयुग में भी यह तीर्थ बनेगा। गोताखोर खोजेंगे अवशेष, भक्त पूजेंगे। नारद मुनि, हे दर्शकों, इस प्रकार द्वारकाधीश की नगरी पानी में डूब गई। गंधारी का शाप, सांबा का अपराध, कृष्ण का संन्यास, सब मिलकर यह लीला रची। आज भी गुजरात के द्वारका में मंदिर खड़ा, जहां भक्त आते। समुद्र तल पर अवशेष मिले, पुरातत्व के चमत्कार। यह कथा सिखाती, सब कुछ क्षण भंगुर, भक्ति शाश्वत। जय द्वारकाधीश।